आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ 9 को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज आपको हम आर्टिकल 15 के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के सीरीज 1 to 8 देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर सारा दिया हुआ है। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, आपको वहाँ पे इस इस लेक्चर का आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज आपको हम ये लेक्चर नंबर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आज आपको हम डिटेल में आर्टिकल 15 को बताएंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि आर्टिकल 15 कहता क्या है। तो ये जो हम आर्टिकल 15 जो पढ़ रहे हैं, ये हम फंडामेंटल राइट का पार्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे। तो जनरली आर्टिकल 15 कहता क्या, वो देखिए क्या कह रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पे? या रिलीजन के, या फिर रेस, या कास्ट, या फिर किसी क्या बोलते हैं मेल फीमेल, इसके आधार पे किसी व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल हमारा 15 कह रहा है भारतीय संविधान का। ठीक, अब आर्टिकल 15 जनरली कहता क्या, उसको देखते हैं। द गारंटी अंडर आर्टिकल 15 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नॉट टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन एज अंडर आर्टिकल 14। देखिए ये गारंटी किसको दे रहा है, सिर्फ सिटीजन्स को दे रहा है। ठीक, और नॉट टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन। जब हम लोग आर्टिकल 14 पढ़े थे ना, तो वहाँ पे टर्म आया था पर्सन, तो पर्सन इंक्लूड्स में क्या हो गया था वहाँ पे, क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं नेचुरल, लीगल पर्सन, दोनों इंक्लूड हो गया था। लेकिन अगर यहाँ पे किसकी बात हो रही है आर्टिकल 15 में, यहाँ पे सिटीजन की बात कर रहे हैं, किसके, जो भारतीय नागरिक होंगे उनके बारे में बात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 क्या कहता है, ये देखिए। आर्टिकल 15, द स्टेट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन ऑन ग्राउंड। देखिए आर्टिकल 15 क्या कर रहा है, स्टेट को क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब रोक रहा है। स्टेट को क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। किस चीज के लिए? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन ऑन ग्राउंड, कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे? वो ग्राउंड देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है, रिलीजन, या तो धर्म के आधार पे, या रेस या नस्ल के आधार पे, या कास्ट किसी के जात के आधार पे, या क्या बोलते हैं सेक्स, मेल फीमेल, है ना। तो मेल फीमेल में क्या हो गया, मेल होगा फीमेल होगा, थर्ड जेंडर को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट केस आया था नालसा वर्सेज क्या बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें थर्ड जेंडर को मान्यता प्राप्त हुआ था। तो इस प्लेस ऑफ बर्थ या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे स्टेट क्या कर सकती, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ये अंडर आर्टिकल क्या बोलते हैं कि 15 का से क्लाउज 1 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लाउज देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आर्टिकल 15 क्लास 2 डिक्लेयर्स दैट no citizen shall be subjected to any disability, restriction or condition of grounds only or religion, race, caste, place of birth, any of them with regard। कि आर्टिकल 15 का क्लास 2 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, है ना, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशंस नहीं लगाया जा सकता। किस आधार पे? या तो रिलीजन या रेस या कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे उस पर रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस वगैरह नहीं लगाया जा सकता। वो क्या 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 पॉइंट्स है वो देखिए। तो पहला क्या है, एक्सेस टू शॉप, है ना, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मॉल में, किसी भी दुकान में, कहीं पे भी जाकर के क्या कर सकता, खरीदारी कर सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट, कोई भी व्यक्ति क्या होगा, कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह होगा, जैसे आप मान लीजिए डोमिनोज है, क्या बोलते हैं पिज्जा हट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर के वो खाना खा सकता है। उसको आप मना नहीं कर सकते कि आप पार्टिकुलर कास्ट के लोग हो, आप क्या बोलते हैं कि आपका पार्टिकुलर रिलीजन ये है, आप इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। ठीक, दूसरा क्या, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, या तो होटल में या फिर पब्लिक इंटरटेनमेंट, जैसे कि आपको आइनॉक्स वगैरह हो गया, सिनेमा घर हो गया, इस जगह पे उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं इस ग्राउंड्स पे जाने से मना नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, द यूज ऑफ वेल्स, है ना, टैंक्स, बाथ, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट। ठीक, किस चीज को यूज करने से, किसी कुआं को, है ना, किसी क्या बोलते हैं टैंक को, या फिर कोई जगह बनाया गया वहाँ पे नहाने के लिए, या फिर पब्लिक रोड को, या फिर पब्लिक रिजॉर्ट को, उसको यूज करने से आप मना नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 का क्लाउज 2 कहता है। ठीक, क्या जो कि क्या बोलते हैं रिजॉर्ट, पब्लिक वगैरह, रोड वगैरह किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, मेंटेन बाय होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज दी
जनरल, या तो वो किसी स्टेट फंड के द्वारा उसको मेंटेन किया जा रहा, या फिर किसी व्यक्ति ने कहीं पर कोई प्याव वगैरह बना दिया है ना, कहीं पे कुआं खोद दिया कि इसको पब्लिक जनरल यूज करेंगे, तो वहां पे आप किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, किसी धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे या नस्ल के आधार पे उस चीज को यूज करने से आप मना नहीं करोगे। यह आर्टिकल क्या बोलते हैं 15 का क्लास 2 कहता है। ठीक, दूसरा क्या है, ए प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मीन्स प्लेस विच आर फ्रिक्वेंटेड बाय द पब्लिक लाइक ए पब्लिक पार्क, पब्लिक रोड, पब्लिक बस, पब्लिक यूरिनल और रेलवे हॉस्पिटल एक्सेट्रा। पब्लिक प्लेस किसको कहेंगे हम लोग, कोई पब्लिक पार्क है या कोई पब्लिक रोड है या पब्लिक बस है या पब्लिक यूरिनल वगैरह रेलवेज है या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह एक्सेट्रा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पब्लिक क्या बोलते हैं, पब्लिक यूज के लिए जो जगह है वो कहेंगे। इस जगह पे आर्टिकल 15 के क्लास 2 के तहत उस व्यक्ति को हम किसी भी ग्राउंड्स पे उसको रोक नहीं कर सकते, वो जाकर के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब क्या कहते हैं देखिए, इट इज नोटेड दैट व्हाइल आर्टिकल 15 क्लास 1, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि आर्टिकल 15 के क्लास 1 में प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा आर्टिकल 15 के क्लास 1 में। लेकिन आर्टिकल 15 के क्लास में देखिएगा तो वहां पे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखिए क्या कह रहा है, व्हाइल आर्टिकल 15 क्लास 2 प्रोहिबिट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल फ्रॉम द मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे दोनों को रोक रहा है, स्टेट को भी रोक रहा है और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी रोक रहा है। स्टेट तो नहीं रोक सकती कि आप इस धर्म के आदमी हो, आप इस सड़क पर नहीं चलोगे, आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ये गवर्नमेंट्स का कोई स्कीम है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो स्टेट के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल को भी क्या कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई मॉल है ना, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है, अब वो कहेगा नहीं इस जात के लोग इसमें नहीं जा सकते, इस धर्म के लोग इसमें नहीं जा सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, उस व्यक्ति के साथ भेदभाव हो जाएगा। तो आर्टिकल 15 का क्लास 1 क्या करता है, सिर्फ स्टेट को प्रोहिबिट करता है, लेकिन आर्टिकल 15 का क्लास 2 दोनों को करता है, स्टेट को भी और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 15 का क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 15 का क्लास 2 is to eradicate the abuse of the हिंदू सोशल एंड हेरिटेज यूनाइटेड नेशन। देखिए पहले क्या हुआ करता था, लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव था समाज में, है ना, कि जो निचली जात के लोग हैं उसको कहीं पर चलने नहीं देंगे, कोई ट्यूबवेल इस्तेमाल नहीं करने देंगे, कोई सामान को छूने नहीं देंगे। इस चीज़ की, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल जो 15 को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया और आर्टिकल 15 का क्लास 2 को क्या बोलते हैं इसमें ऐड किया गया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल देखिए, द मद्रास रिमूवल ऑफ सिविल डिसेबिलिटीज एक्ट, मद्रास में एक एक्ट बनाया गया था जो क्या करता है, पनिशेस सोशल डिसेबिलिटीज। जो व्यक्ति समाज में भेदभाव क्रिएट कर रहा है ना, उसको क्या कर रहा है, वो पनिश कर रहा है। नो लॉ और कस्टम यूज could authorize any person to prevent any harijan depressed class of like of from the having access to public place mentioned in this act। उस एक्ट के द्वारा कोई व्यक्ति क्या करेगा कि क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रिवेंट कर रहा है, रोक कर रहा है, या फिर कोई हरिजन लोग है या फिर कोई निचले समाज के लोग हैं, कोई पब्लिक पैलेस को अगर यूज़ कर रहा है, उसको अगर वो व्यक्ति यूज़ मना कर रहा है, उसको यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस एक्ट के द्वारा उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 15 का क्लास 3 देखते हैं, इसमें क्या प्रोविजन है। देखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 का क्लास 3 एकदम क्या बोल रहा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके मन में एक सवाल आएगा कि आर्टिकल 15 का क्लास 1 और 15 का क्लास 2 क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसके आधार पे, लिंग के आधार पे। तो यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे किसकी बात हो गई, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन मेल और फीमेल की बात आ गई, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख रहा है, लेकिन ये हर एक जेंडर का एक्सेप्शन रूल है। आप याद रखिएगा ये क्या है, क्या आर्टिकल 15 का क्लास 1 और 2 का क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का क्लास 3 क्या कर रहा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कोई भी सरकार क्या करेंगे, स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, किसके लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, या महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए। तो देखते हैं आर्टिकल 15 का क्लास 3 क्या कहता है, is one of the two exception to the general rule laid down in clause 1 and clause 2 of article 15। मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 15 के क्लास 1 क्लास 2 का ये क्या है, एक्सेप्शन है। और ये क्या कहता है, it says that
नथिंग इन द आर्टिकल 15 शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो आर्टिकल 15 इसको क्या करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा। किसको, आर्टिकल 15 या क्लाउज 3 को स्टेट प्रिवेंट नहीं करेगा। वो क्या कर सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं स्पेशल, किसके लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरी नेचर। देखिए वुमेन जो होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं ना, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट अलग से दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी जरूरत भी है ना, इसकी जरूरत भी है। मान लीजिए बच्चों के लिए किसी स्पेशल कानून अगर बनाया गया, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है। अगर वुमेन के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो दे सकते हैं। ये आर्टिकल क्या बोलते हैं, 15 क्लास 3 कहता है स्टेट को यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करेगा, नहीं रोका जा सकता। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लास 3 एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर देम, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। द रीजन दैट वुमेन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेटेरियल फंक्शन प्लेस ऑफ एडवांटेज इन स्ट्रगल फॉर सस्टेंट एंड फिजिकल वेलबींग बिकम्स एन ऑब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड केयर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्ट्रेंथ एंड वैगर। देखिए सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई महिला है ना, उसके लिए कोई अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाएगा, मान लीजिए कि कोई महिला किसी पब्लिक प्लेस पे काम कर रही है, किसी ऑफिस में काम कर रही है, अगर मान लीजिए कि वो क्या बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको ना स्पेशल प्रोविजन के तहत ना उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है। आप वहां पे आप ऐसा नहीं कहोगे कि उनके साथ आप ऐसा क्यों किए, हमारे साथ तो भेदभाव हो गया, लिंग के आधार पे हमारे साथ भेदभाव हुआ, ऐसा नहीं है। उनके साथ ये स्पेशल प्रोविजन है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट आर्टिकल 15 के क्लास 3 के तहत मिल सकता है। देखिए आर्टिकल 12 जो है 50 क्या बोलते हैं 42, वुमेन वर्क कैन बी गिवन स्पेशल मैटरनिटी रिलीफ एंड लॉ टू दिस इफेक्ट विल नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 15 क्लास 1। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि कोई भी महिला जो वर्कर है उसको स्पेशल मैटरनिटी रिलीफ दिया जाएगा, और ये क्या करता है, आर्टिकल 15 क्लास 1 को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या कहता है, अगेन इट वुड नॉट बी वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 15, कि अगर हम आर्टिकल 15 के वॉल्यूशन की बात दोबारा नहीं करेंगे, इसमें क्या है कि उसको वॉलेट नहीं करता। इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एस्टेब्लिश बाय द स्टेट एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन, कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर कोई कॉलेज वगैरह खोलता है किसी प्रॉपरली महिलाओं के लिए, द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर इन ए कॉलेज डज नॉट ऑफेंड अगेंस्ट आर्टिकल 15 क्लास 1। ठीक है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज पूरे संपूर्ण तरीके से सिर्फ महिलाओं के लिए खोल सकते हैं, और उसके लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स वगैरह भी उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 क्लास 1 को वायलेट नहीं करता। देखिए आर्टिकल 15 के क्लास 4 क्या कहता है, देखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15 के क्लास 4 क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, निचले तबके के जो लोग होंगे ना, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ये उनके पास अधिकार देता है आर्टिकल 15 क्लास 4। तो क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 15 क्लास 4 इज अनदर एक्सेप्शन टू क्लास 1-2। ठीक है, ये दूसरा एक्सेप्शन है क्लास 1-2 का, आर्टिकल 15 विच वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ड्यू टू डिसीजन इन द स्टेट ऑफ मद्रास चंपारण दोराजन के केस में, इसके कारण इसको ऐड किया गया था। किसको, आर्टिकल 15 के क्लास 4 को। ठीक है, इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन सीट से मामला लेकर के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई प्रोविजन बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ प्रोविजन को क्या किया, वाइड कर दिया, बाकी जो प्रोविजन था उसको उन्होंने ऐसे एज इट इज रहने दिया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुड नॉट ओवरराइड दी फंडामेंटल राइट्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 वाज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट में आर्टिकल 4 को इंसर्ट किया गया था हमारे भारतीय संविधान में, और क्या कहता है, एम्पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी स्पेशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस फॉर किसके लिए, SC और ST के लिए। यह प्रोविजन आर्टिकल 15 के क्लास 4 में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। देखिए आर्टिकल 15 के क्लास 4 अगर देखते हैं, इसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और दूसरा क्या है, द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 के क्लास 4 में। देखिए एक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लेना बहुत जरूरी है। पहला क्या कह रहा है, बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय संविधान में डिफाइंड नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, आर्टिकल 340
आर्टिकल 340 जब हम देखेंगे तो वहाँ प्रोविजन क्या है, एम्पावर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स को क्या करता है, ये शक्ति देता है, वो क्या कर सकते हैं, टू अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो वो क्या कर सकते हैं, एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं और वो कमीशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे किस चीज़ को, कंडीशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसके कंडीशन को क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉपर्ली है या नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ कमीशन, वो जो कमीशन रिपोर्ट ला करके देंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई एज टू हु आर टू बी कंसिडर एज बैकवर्ड। तो उस रिपोर्ट के अधिकार क्या बोलते हैं अनुसार प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ये कंसीडर करेंगे कि इसको बैकवर्ड क्लास का माना जाए, किसको नहीं माना जाए। देखिए आर्टिकल 15 के क्लाउज 5 ये लास्ट है, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये कब हुआ था, 93 अमेंडमेंट एक्ट में 2005 में ऐड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड क्लाउज 5 इन आर्टिकल 15 विच इनेबल्स टू गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पावर देती है, मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ पीपल। तो क्या करता है ये, गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या, या गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ये एम्पावर्स करता है, उसको शक्ति देता है कि कोई स्पेशल प्रोविजन या कोई स्पेशल कानून बना सकती है, किसके लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, और किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो SC ST है उनके लिए, विथ रिगार्ड टू दियर एनरोलमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच वुड इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द गवर्नमेंट बट अपार्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो सरकार के द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन बना है या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई भी बना है तो उसके अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है, उस रिलेटिंग में क्या बोलते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए या SC ST वगैरह के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। लेकिन इसको छोड़ करके जो क्या बोलते हैं कि माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो आर्टिकल 13 जो उसको देता है कि जैसे कि आप कोई मुस्लिम में मदरसा खोल लिया गया, आप जैसे देखिए कि हिंदुओं में भी क्या बोलते हैं शिशु विद्या मंदिर बोल करके स्कूल होता है, उसमें उसको संस्कृत के बारे में उसको बताया जाता है, धार्मिक बातें बताया जाता है, तो उसको छोड़ करके यहाँ पे उसको एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के क्लाउज 1 से लेकर के 5 तक मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश की, आपको मैंने सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट बताए, ठीक है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस लेक्चर का अगर आप PDF चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।